बच्चों, कक्षा 6 हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा, मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, लिपि, व्याकरण। मोहन पत्र लिखता है। दूसरा वाक्य है, माँ आज तुम्हें अपना कार्य नहीं करना है। पुत्री, मैंने कर लिया माँ। यातायात, पुलिस संकेत से यातायात संचालन कर रहा है, मतलब हाथ से बता रहा है कि इधर जाना है, लेफ्ट, ऐसे बोल नहीं रहा, केवल इशारों से। क्या होता है कि जब यातायात की बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये होते हैं व्हीकल्स, शोर गुल मच रहा होता है, तो यदि बोलेंगे भी तो इनकी आवाज़ नहीं जानेगी, तो इसलिए वो सीटी तो हो जाते हैं बहुत ज़ोर से, और बाकी हैंड देते हैं केवल कि लेफ्ट जाना है, आप इधर, इस तरह से। ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए, वाक्यों को पढ़िए। पहले वाक्य में लिखित भाषा, दूसरे वाक्य में मौखिक भाषा और तीसरे वाक्य में सांकेतिक भाषा द्वारा मन के भाव और विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। जिसे हम लिखकर, बोलकर और संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, भाषा के भेद कहलाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों और मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जो भाषा है उसका धातु रूप है भष, जिसका अर्थ होता है बोलना। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, रूसी, फ्रेंच, चीनी, जर्मन आदि। ऐसे ही हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, पंजाबी, राजस्थानी भाषा आदि। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी भाषा में मन के भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। इसमें एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा को भी भाषा के अन्य रूप के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मतलब सांकेतिक भाषा मुख्य रूप में से नहीं है, मुख्य रूप 2 ही हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा अन्य रूप में स्वीकार किया गया है। मौखिक भाषा, हम सभी मौखिक भाषा के माध्यम से अपनी बातें बोलकर मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा सुनकर समझता है। इसमें 2 लोगों के बीच जो होने वाली बातचीत है उनको मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, जो हमने बोलकर नहीं, लिखा हुआ है। अब जैसे ये भाषा का एक लिखित रूप है जो हमारे सामने है, जिसको हम अपनी पुस्तक में पढ़ रहे हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं, तो दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को इशारे में किसी दूसरे से कहते हैं या समझाते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा है जिसे हम सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखते हैं। मातृभाषा के साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है। हिंदी बोलने वाले परिवार में जन्म हुआ है तो हिंदी हमारी मातृभाषा होगी। वैसे ही पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल में तेलुगु आदि इस तरह की मातृभाषाएं हैं। बोली, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कि मतलब इसका एक व्यापक रूप नहीं होता। किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक राज्य में कई बोली बोली जा सकती हैं, जैसे अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। पहले के समय में साहित्य रचना अवधी, ब्रज, खड़ी बोली में ही होती थी, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा की जगह रह पाई और जिसे हिंदी भाषा के नाम से जाना जाता है। बाकी सब भाषाएं नहीं है, बोली की कैटेगरी में आ गई। राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग देश में अधिकतम किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है, लेकिन इसे अभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका प्रयोग प्रदेश के सरकारी संस्थानों में, कार्यालयों में, अदालतों में, कामकाज में किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों द्वारा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।
कुछ भाषा उनकी लिपि जैसे संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बंगाल की बांग्ला आदि हैं। अब है व्याकरण। नीचे दिए गए चित्र व शब्दों को देखिए। इनके नीचे शुद्ध व अशुद्ध रूप लिखा है जो लगभग समान दिख रहे हैं। ऐसे में इन शब्दों में के प्रयोग में गलती हो सकती है, इसलिए व्याकरण की सही जानकारी से हम इन गलतियों से बच सकते हैं। किसी भाषा को सही तरह से जानना होता है तो उसके व्याकरण का अध्ययन होना जरूरी है, जिससे हम उसकी शुद्धता को, भाषा की शुद्धता को समझ सकें। प्राय लोग जाने अनजाने में अशुद्ध वाक्यों शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे उसका अर्थ पूरा बिगड़ जाता है। हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे शुद्ध तो है पुरुष, और इस तरह से भी लिख देते हैं इसको, नाग, नग। शुद्ध बैल, अशुद्ध बेल। बेल तो अलग वर्ड है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के सही नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों और मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। हिंदी भाषा के 2 प्रमुख रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है हमें। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। उर्दू की लिपि है अरबी, उर्दू की लिपि है फारसी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। दी गई भाषा और लिपियों का सही मिलान कीजिए। जैसे हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बांग्ला संस्कृत देवनागरी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए भारत के नक्शे में राज्यों के नामों के अनुसार उनकी बोले जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। ये जो राज्य बटे हुए हैं इनके, जिसमें जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है वो नाम लिखिए नक्शे में। भारत को छोड़कर हिंदी और किन किन देशों में बोली जाती है उनका नाम पता कीजिए और लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।